हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे स्टोरी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, बेदर्दी को हुआ इश्क का 22वां भाग लेकर आ गए हैं। और इस स्टोरी में अभी तक हम सब ने क्या देखा है उसको पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। रुद्र, चलो बस भी करो, श्वेता ने रुद्र की को पीछे धकेलते हुए कहा। लेकिन मैंने अभी शुरू ही कहाँ किया वाइफी, पूरी नहीं पर आधी सुहाग रात तो मैं भी आज मना कर ही रहूँगा। रुद्रांश ने श्वेता को अपनी गोद में लिए हुए खड़े होकर कहा। श्वेता का तो बुरा हाल हो गया था। वो तो यही सोचकर शर्म से लाल हो रही थी कि रुद्र आगे क्या करने वाला था। अब आगे रुद्र आप, श्वेता ने इतना ही कहा था कि रुद्र ने उसकी नाक से अपनी नाक टच कर ली। आप, तुम कुछ नहीं कहोगी वाइफी, कुछ देर के लिए तुम्हें बस मेरा नाम अलाउड है। रुद्रांश ने श्वेता को लेकर ऑफिस की बनी रेस्ट रूम के अंदर जाते हुए कहा। रुद्रांश ने रूम में आते ही श्वेता को बेड पर लिटा दिया और वापस आकर अंदर से वो लॉक कर लिया। श्वेता बेचारी तो शर्म से पूरा पानी पानी हो रही थी। श्वेता की बॉडी तेज और गहरी सांसें भरने की वजह से ऊपर नीचे हो रही थी, जो रुद्रांश को अब पागल कर रही थी। गॉड वाइफी, पागल तो तुमने मुझे कर दिया है, अब संभाल लेना। रुद्रांश ने अपनी टाई लूज करते हुए बोला और निकाल कर फेंक दी। रुद्रांश ने अपना कोट निकालकर जल्दी से अपनी शर्ट अपने शरीर से अलग कर दी। वही बेचारी श्वेता की नज़र तो ना चाहते हुए भी बस रुद्रांश पर टिक गई थी। वो बिल्कुल बेशर्मी की तरह रुद्रांश की अपर बॉडी को बस घूरे जा रही थी, जिसके मसल्स काफ़ी अट्रैक्टिव थे। रुद्रांश पहले ही पर श्वेता के ऊपर आगे और उसने श्वेता का रुद्रांश अगली ही पल श्वेता के ऊपर आगे और उसने श्वेता का हाथ पकड़कर अपने एब्स पर रख दिया। रुद्र स्वप्न अपना हाथों से श्वेता का हाथ अपने एब्स पर चला रहा था और वही श्वेता ही तो शर्म से डूब रही थी। सब तुम्हारा है वाइफी, सो डिड नॉट बाय से, जो चाहो कर सकती हो, जितना चाहे देख सकती हो, आई एम अलाउ योर। रुद्रांश ने श्वेता के हाथ को अपनी बॉडी पर स्लाइड करते हुए बोला। रुद्र छोड़िए, श्वेता ने शर्माते हुए अपनी नज़रें फेर कर अपना हाथ रुद्रांश के हाथों से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन आज कहाँ रुद्रांश श्वेता को जाने देने वाला था। आज नहीं वाइफी, आज तो बस तुम्हारा हॉबी तुम्हारे करीब आना चाहता है, इसलिए भूल जाओ कि मैं तुम्हें आज छोड़ने वाला हूँ। तुम भी भला कोई छोड़ने वाली चीज़ हो? तुम तो खाने की चीज़ हो, जिसे मैं आज पूरा फुर्सत से खा जाऊँगा। रुद्रांश ने श्वेता के गाल पर हल्के से बाइट करते हुए कहा। श्वेता को दर्द तो नहीं हुआ पर गुदगुदी जरूर हो रही थी, जिसे श्वेता हल्का हंसने लगी। रुद्र, गुदगुदी हो रही है? अच्छा अभी छोड़िए ना मुझे वो, श्वेता ने रुद्र की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन रुद्र ने उसके होठों पर उंगली रख उसके बाकी के शब्द उसके मुंह में ही रोक लिए। नहीं वाइफी, ये कोई बात नहीं हुई, सच कह रहा हूँ, दिल में कुछ चुभ रहा है जो सिर्फ तुम्हें प्यार करने से ही ठीक होगा। प्लीज़ मुझे समझो ना, बस थोड़ा सा प्यार। रुद्रांश ने मासूम सा चेहरा बनाकर श्वेता की आंखों में देखते हुए कहा। श्वेता रुद्रांश की आंखों में एक तड़प देख पा रही थी। वो भी समझ रही थी कि वो दोनों लगभग 1 महीने से साथ थे, लेकिन रुद्रांश हमेशा ही श्वेता की परमिशन की इज्जत करते हुए कभी अपने लिमिट्स क्रॉस नहीं करता था। श्वेता तो जानती थी कि रुद्रांश हमेशा अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखता था, जबकि वो श्वेता को पूरा अपना बना चुका था। रुद्र का उसकी इजाज़त की इतनी इज्जत करना श्वेता को बहुत अच्छा लगता था। श्वेता ने रुद्र के चेहरे पर प्यार से हाथ रखा और खुद उसके होठों पर बड़ी सॉफ्टली किस करने लगी। रुद्र के चेहरे पर तो किस में ही मुस्कुराहट आ गई। वाइफी, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, बस अलाउ मी टू लव योर अपर बॉडी।
रुद्रांश ने श्वेता के कान में मदहोशी भरी आवाज में कहा और उसके कान पर किस कर लिया। श्वेता की सांस तो रुद्र की आवाज़ सुनकर ही तेज होने लगी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और रुद्र के कंधे पर अपना हाथ रख लिया। रुद्र को अपना इशारा मिल चुका था। उसने धीरे से श्वेता के का टॉप निकाल दी और उसके साथ उसके इनवियर भी। श्वेता तो इस वक्त शर्म से डूबी जा रही थी, लेकिन उसने आज रुद्र को रोका नहीं। रुद्र ने श्वेता के दोनों हाथ अपने हाथों में उलझाकर बेड से के साथ लगा दिए और उसे बड़े जुनून से किस करने लगा। श्वेता के होठों को रिहा करने के बाद रुद्र श्वेता के गर्दन पर ओपन माउथ वाइड किस करने लगा था। श्वेता की तो मीठी मीठी सी आहें निकल रही थी। इसके बाद फाइनली रुद्र को जो चाहिए था उसे मिल गया। लगभग 1 घंटे तक रुद्र श्वेता की अपर बॉडी को सहलाता रहा, उसे किसेस देता रहा, सक और बाइट करता रहा। इन सब में श्वेता की हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी, क्योंकि पहली बार उसे किसी ने वहाँ छुआ था। श्वेता को खूब सारा प्यार करने के बाद रुद्र ने उसे अपनी बाहों में भरा हुआ था। श्वेता का चेहरा इस वक्त टमाटर की तरह लाल था और उसने अपना चेहरा रुद्र के सीने में छुपाया हुआ था। पिछले 1.5 घंटे से अभी तक श्वेता ने अपनी आंखें एक बार नहीं खोली थी और ना ही एक बार भी रुद्रांश की तरफ देखा था। उसके अंदर तो हिम्मत ही नहीं आ रही थी। आप कब तक इस तरह से गंधारी बनकर यूं मुझसे नजरें चुराओगी वाइफी? आप तो बस थोड़ा सा प्यार किया है, जब पूरा करूँगा तब तो। रुद्रांश ने श्वेता की कमर को सहलाते हुए अभी इतना ही कहा था कि श्वेता ने उसके सीने पर मारते हुए बात काट दी। रुद्र चुप हो जाइए ना, एक तो पहले ही मुझे इतनी शर्म आ रही है, ऊपर से आप ऐसी बातें कर रहे हो। थोड़ी देर कुछ मत कहिए ना, श्वेता ने शर्माते हुए कहा। इसके बाद रुद्र ने भी श्वेता को परेशान नहीं किया और वो थोड़ी देर उसी तरह लेटे रहे। थोड़ी देर बाद श्वेता भी थोड़ा शांत हो गई और उसने हल्का सा सर उठाकर ऊपर रुद्र की तरफ देखा, जो छत की तरफ देखता हुआ कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे हो आप? श्वेता ने रुद्र को कुछ सोचता हुआ पाकर पूछा। रुद्र पहले कुछ कहने लगा, लेकिन फिर रुक गया। उसने फिर मुस्कुराहट के साथ श्वेता के चेहरे पर प्यार से हाथ रखा और उसके माथे को चूम लिया। वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें अब मुझे हॉबी नहीं कहना चाहिए, रुद्र ने श्वेता की तरफ देखते हुए कहा। वही रुद्र की बात सुनकर श्वेता तो एकदम से घबरा गई थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। श्वेता का चेहरा पूरा पीला पड़ गया था, जैसे उसके अंदर खून की एक बूंद भी नहीं थी। क्यों? श्वेता ने डरते हुए रुद्र की तरफ देखकर पूछा। रुद्र ने एक डेविल स्माइल के साथ श्वेता की बॉडी को अपने हाथों से सहलाते हुए कहा, तुम चाहो तो मुझे अब बेबी कह सकती हो, क्योंकि तुम्हारे होठों के बाद मेरी एडिक्शन तुम्हारे। चुप बेशरम कहीं के, श्वेता ने हल्के से रुद्र की गाल पर चाटा मारते हुए कहा। श्वेता तो थोड़ी देर पहले बिल्कुल पीली पड़ गई थी, एकदम से लाल हो गई। वही श्वेता का ऐसा रिएक्शन देखकर रुद्र तो पागलों की तरह जोर से हंसने लगा था। उसने फिर श्वेता को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। आई लव यू मेरी चॉकलेट फ्लेवर वाइफी, रुद्र ने श्वेता को कसकर अपनी बाहों में जकड़े हुए कहा। रुद्र थोड़ा आराम से, बहुत टाइटली पकड़ा है आपने, श्वेता ने रुद्र के कंधों पर थपथपाते हुए कहा, क्योंकि रुद्र ने तो खुशी में श्वेता को बहुत ज़्यादा टाइटली हग कर लिया था। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें इतना टाइटली पकड़ूं कि तुम कभी मुझसे दूर ना जा सको। आप नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना, ये तो तय है वाइफी, रुद्रांश ने श्वेता पर अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करते हुए कहा, लेकिन अभी भी उसे अपनी बाहों में रखा। दोनों इस तरह एक दूसरे
के नज़दीकियाँ महसूस करते हुए एक दूसरे की बाहों में लेट रहे। दूसरी तरफ सिद्धार्थ इस वक्त गौरी को अपनी बाहों में भरे हुए अपने कमरे में खड़ा था। बताइए तो सिद्धार्थ, क्या बात है? आप कब से बस मुझे देखे जा रहे हो पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। और आप तो शाम को 7 बजे आने वाले थे ना, तो फिर 4 बजे ही क्यों आ गए? गौरी ने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा। सिद्धार्थ 15 मिनट पहले कमरे में आया था और तब से बस गौरी को अपनी बाहों में लिए उसके चेहरे को देखे जा रहा था। सिद्धार्थ की आंखों में कुछ तो था जो गौरी से कहना चाहता था, लेकिन शायद उसकी जुबान चाहती थी कि आज गौरी सिद्धार्थ की आंखें ही पढ़ ले। क्यों घरवाली, तुम्हें पसंद नहीं आया? मैं जल्दी आ गया, मुझे नहीं आना चाहिए था। आई एम सॉरी, तुम्हें अच्छा नहीं लगा हो तो मैं बस आ गया क्योंकि बस आना था तुम्हारे पास। तुम चाहती हो तो मैं वापस चला जाता हूँ। सिद्धार्थ ने गौरी की तरफ देखते हुए कहा और अपने हाथ उसकी कमर से हटाते हुए रूठने का नाटक करने लगा। अरे क्या हो गया आपको? आप बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे हो। मैं तो बस पूछ रही थी। अच्छा छोड़ो, आई एम सॉरी। प्लीज़ ऐसे उदास मत होना, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपनी चाँद के चेहरे की ये उदासी नहीं। सच कहूँ तो मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। आपकी आदत हो गई है ना? गौरी ने सिद्धार्थ के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा। सच्ची? सिद्धार्थ ने मासूम सा बच्चों जैसा चेहरा बनाते हुए कहा। सिद्धार्थ का ये रूप देखकर तो गौरी को हंसी आ गई थी। उसने जल्दी से अपने पंजों के बल ऊपर उठकर सिद्धार्थ के ओंठों को हल्के से अपने होठों को छूते हुए कहा, मुच्ची। सिद्धार्थ के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसे अच्छा लग रहा था कि गौरी का उसे यूं मनाना। कुछ पल के लिए सिद्धार्थ गौरी की आंखों में देखता रहा और फिर उसकी आंखों में खो गया। आपसे एक बात कहूँ? गौरी ने सिद्धार्थ को देखते हुए कहा। बोलिए मेरे आका। सिद्धार्थ ने गौरी को उसकी कमर से अपने और करीब खींचते हुए कहा, जिस पर गौरी ने मुस्कुराते हुए अपनी बाहें सिद्धार्थ की गर्दन पर लपेट ली। सिद्धार्थ, मैं पागल हो गई हूँ। गौरी ने बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखकर कहा। क्या बोल रही हैं ये? सिद्धार्थ ने कन्फ्यूजन से गौरी की तरफ देखते हुए पूछा। सच बोल रही हूँ पतिदेव। गौरी ने अचानक से सिद्धार्थ के कॉलर को अपने हाथ में पकड़ते हुए उसे हिलाकर कहा। सिद्धार्थ को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो हैरानी से गौरी को देख रही थी। उसे तो लग रहा था कि गौरी की तबीयत खराब है। घर वाली, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, क्या हो गया? सिद्धार्थ ने गौरी से प्यार से गौरी के माथे और गाल को टच करते हुए कहा। सिद्धार्थ, आपने कैसा जादू कर दिया है मुझ पर। आपको पता है मैं पूरी पागल हो गई हूँ आपके प्यार में। अब आप नहीं थे तो मैं बस आपके बारे में सोच रही थी और आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे कुछ कुछ हो रहा था आपके बिना। मुझे बस आपके पास रहना है, मत जाया करो कहीं मुझे छोड़कर। नहीं रह पाती मैं आपके बिना। क्या अभी भी आपके पास वो वेरी पर्सनल असिस्टेंट वाला ऑप्शन है? मुझे रख लो ना काम पर। गौरी ने बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए कहा। गौरी सब कुछ सिद्धार्थ के सीने की तरफ देखकर बोल रही थी। अचानक उसे सिद्धार्थ के कंधे थोड़े हिलते हुए महसूस हुए। उसने पलकें उठाकर देखा तो सिद्धार्थ बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक रहा था और अचानक से ही हंस पड़ा। सिद्धार्थ को हंसता हुआ देखकर गौरी थोड़ा सा इरिटेट हो गई। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि सिद्धार्थ उसकी फीलिंग्स पर हंस रहा था। आप हंस रहे हो सिद्धार्थ, ये तो बहुत बुरी बात है ना। आप मुझे छोड़ो, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। मुझे आपको कुछ भी बताना ही नहीं चाहिए था।
गौरी थोड़ा सा स्ट्रगल करके सिद्धार्थ की बाहों से निकलकर दूसरी तरफ जाते हुए बोली। गौरी सीधा बालकनी में चली गई थी। सिद्धार्थ तो अभी भी कमरे के अंदर हंस रहा था, लेकिन अचानक से ही उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ और उसकी हंसी गायब हो गई। जब वो शांत हुआ तो उसे एहसास हुआ कि गौरी सुबक रही थी। एक तो इसकी आंसुओं की टंकी कभी खत्म नहीं होती। पागल सी लड़की रोने लग गई। सिद्धार्थ ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा और फिर गौरी की तरफ बालकनी में बढ़ गया। सिद्धार्थ ने बालकनी में आते ही गौरी को अपनी बाहों में भर लिया। वही गौरी सिद्धार्थ के छूते ही गुस्से से उसकी बाहों से छूटकर दोबारा अंदर चली गई। गलती मेरी है, मुझे आपसे कुछ कहना ही नहीं चाहिए था। अगर आपसे मैं कुछ ना कहती तो कम से कम मेरे जज्बातों का आप मजाक तो नहीं बनाते। गौरी बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर जाने को दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। गौरी ने अभी दरवाजे का हैंडल पकड़ा ही था कि सिद्धार्थ ने उसे उसी हाथ से खींच कर साथ वाली दीवार से लगा दिया। गौरी का एक हाथ तो सिद्धार्थ की दीवार पर लगा दिया था, इसलिए गौरी अपने दूसरे हाथ से सिद्धार्थ को दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन सिद्धार्थ ने उसका वो हाथ भी पकड़कर उसके दोनों हाथ उसके ऊपर लगा दिए। गौरी बस नजरें फेर कर आंसू बहा रही थी। नाराज मत होना घरवाली, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा था। देखो तुम्हारे आंसू मेरे दिल पर लग रहे हैं, प्लीज चुप हो जाओ। सिद्धार्थ ने गौरी के आंसू को प्यार से शक करते हुए कहा। गौरी के दिल को सच में काफ़ी बुरा लगा था, क्योंकि उसने सच में आज सिद्धार्थ को अपनी ज़्यादा याद किया था। जब से वो सिद्धार्थ से मिली थी तब से वो हर वक्त सिद्धार्थ के साथ ही रहती थी, और अब जब अचानक से वो 7 घंटे उससे दूर हुआ तो गौरी का बुरा हाल हो गया था। गौरी का दिल तो सिद्धार्थ की दूरी से पहले ही दुख रहा था, और फिर जब सिद्धार्थ ने वो बात जानकर हंसना शुरू किया तो गौरी और ज़्यादा उदास हो गई थी। उसे लगा शायद सिद्धार्थ ने उसके जज्बातों का मजाक में लिया था। अब आप छोड़ोगे मुझे, मुझे जाना है। नहीं बहाऊंगी मैं आंसू अब, गौरी ने उदासी भरी आवाज़ में दूसरी तरफ देखते हुए ही कहा। अले मेरा बिल्लू रूठ गया, सिद्धार्थ ने गौरी की गाल पर प्यार से किस करते हुए कहा। नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, मुझे बस अपने आप से शिकायत है, गौरी ने रूंधी सी आवाज़ में कहा। सिद्धार्थ समझ गया था कि गौरी का दिल कुछ ज़्यादा ही दुख रहा था, इसलिए उसने गौरी को अपनी बाहों में खींचकर अपने सीने से लगा लिया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्यों जल्दी आया? सिद्धार्थ ने गौरी के चेहरे को एक हाथ से हल्का सा उठाते हुए पूछा। पता नहीं, शायद आपका काम खत्म हो गया होगा, गौरी ने रोते हुए ही सिद्धार्थ की तरफ बिना देखे जवाब दिया। नहीं, और तुम्हें लगता है मेरा काम कभी खत्म हो सकता है घरवाली? सिद्धार्थ ने जवाब दिया। तो फिर? गौरी ने अब जाकर सिद्धार्थ की आंखों में देखते हुए पूछा। मैं इसलिए आ गया क्योंकि मेरा वहाँ तुम्हारे बिना दिल नहीं लग रहा था। तुम्हारी आदत हो गई है, जब तुम वहाँ नहीं थी तब भी हर वक्त जहन में तुम्हारा ही ख्याल था, और मुझे भी वही हो रहा था जो तुम्हें हो रहा था स्वीटहार्ट। क्या बोल रही थी तुम? हाँ, कुछ कुछ हो रहा था, सिद्धार्थ ने गौरी की नाक में अपनी नाक सहलाते हुए कहा। गौरी के चेहरे पर अचानक से मुस्कुराहट आ गई। तुम सोच भी नहीं सकती मेरा क्या हाल हुआ है। मेरे लिए तुम मेरी आदत हो, मेरी सबसे प्यारी, इनोसेंट और स्वीट एडिक्शन। नॉट स्वीट हार्ट बट स्वीटेस्ट एडिक्शन। मेरा मन कर रहा था कि बस वहाँ से गायब होकर सीधा यहाँ आ जाऊँ। तुम्हारे पास आने तक का रास्ता भी आज बहुत लंबा लगा, पता है तुम्हें? सिद्धार्थ ने गौरी की आंखों में देखते हुए मासूम चेहरा बनाकर कहा। सिद्धार्थ की बातें सुनकर तो गौरी के जलते दिल पर जैसे ठंडे पानी की बरसात हो गई थी। सिद्धार्थ का उसे यूं अपने दिल का हाल बताना गौरी को बहुत अच्छा लग रहा था।
गौरी को तो सिद्धार्थ का चेहरा देखकर उस पर बहुत ज़्यादा प्यार आने लगा था। एक तो उसने इतना मासूम सा चेहरा बनाया था और छोटे बच्चों की तरह शिकायत कर रहा था। सिद्धार्थ ने अभी अपनी पूरी बातें नहीं की थी। गौरी ने अपनी होंठ सिद्धार्थ के होठों पर रखकर उसे किस करना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और गौरी को महसूस करने लगा। उनकी वो किस आज फैशनेट और जुनून से भरी नहीं थी, बल्कि एक स्लो और सॉफ्ट किस थी जिनमें दोनों का इंतजार झलक रहा था। वही दूसरी तरफ अखिलेश को भी कहाँ चैन आ रहा था। निया और शिवी के कॉलेज से निकलते ही अखिलेश भी उन दोनों के पीछे पीछे आ गया। वह दोपहर से ही निया के फ्लैट के बाहर खड़ा था, लेकिन निया ने दरवाज़ा नहीं खोला। वो बार बार बेल बजा रहा था, दरवाज़ा खटखटा रहा था, लेकिन आज सच में निया आज दरवाज़ा नहीं खोली। दोपहर से शाम ढल गई थी। अखिलेश लगातार दरवाजे के बाहर घंटे इंतजार करता रहा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देखा बेटा, मैंने बोला था ना, इस दिमाग की वजह से तू बहुत पछताने वाला है। और अब देख, आया मज़ा अपनी बीवी को परेशान करने का। अखिलेश के दिल ने कहा। मैं तो उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन वह है मेरी एक बात नहीं सुनना चाहती। मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन सच में मुझे बस उसकी माफ़ी चाहिए। इसके लिए चाहे मुझे यहाँ कुछ घंटे तो क्या, चाहे पूरी रात इंतज़ार करना पड़े। वैसे भी मुझे अब मेरे छोटे कछुए की आदत लग चुकी है, उसके बिना मुझे नींद नहीं आती। अखिलेश ने उदास का सा चेहरा बनाते हुए अखिलेश को अपनी गलती का एहसास कराते हुए कहा, और साथ ही वह यह भी जानता था कि शिवी भी चैन से नहीं बैठी होगी। वह भी अंदर आंसू बहा रही होगी, जो सोचकर ही अखिलेश की दिल को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। अखिलेश बस इस वक्त शिवी का हाथ थाम कर उसे माफ़ी मांगना चाहता था। उसे यकीन दिलाना चाहता था कि आइंदा से वह कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा और हमेशा पहले उसके सुनेगा। यार, तेरा तो पता नहीं, पर मैं थक गया हूँ। कांड तू और तेरा ये नास पीटा दिमाग करे और सजा मैं ही भुगत यहाँ खड़े होकर। मुझे पता है तेरी हरकतों की वजह से मुझे किसी दिन हार्ट अटैक आ जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ, तुझे तलाक दे दूँगा। नहीं, तू मुझे अभी तलाक दे। मुझे तुझसे तलाक चाहिए, क्योंकि तू फिर उस ढक्कन दिमाग का ही सुनेगा। अगर तूने इस दिमाग की सुनी नहीं छोड़ा तो। अखिलेश का दिल इस वक्त भड़का हुआ था और इसके बाद का देखा तो आज तो आगे का दिमाग कुछ बोल ही नहीं रहा था। बोलना भी कैसे, आखिर गलती जो थी ये सारा रायता दिमाग का फैलाया हुआ ही तो था। वह यही सोचता था कि उसे क्लास वालों के सामने शिवी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना और ना ही उससे ज़्यादा अच्छे से बात करनी है, नहीं तो लोगों को शक हो जाएगा। अपने दिमाग के ये सुनकर अखिलेश का अच्छा खासा बैंड बज रहा था, क्योंकि उसकी बीवी उसे मिल नहीं रही थी और शिवी के बिना रहना तो अब अखिलेश के लिए सब पहले से ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि अब वह एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर चुके थे। उन दोनों के बीच थोड़ी सी हदें पार हुई थी, जिस वजह से अखिलेश का दिल ज़्यादा बेचैन था। वो बस इस पल शिवी को अपनी बाहों में देखना चाहता था, उसके प्यारे से चेहरे को अपने हाथों में भरकर चूमना चाहता था। भाई, दरवाज़ा तो तेरी सौतन ने बोल दिया है, वह नहीं खोलेगी। तुम मेरी बात मानकर कोई दूसरा और रास्ता ढूंढ। यहाँ की कोई बालकनी नहीं है क्या? फिर से बालकनी चढ़कर चलते हैं, जैसे शिवी के घर पर घुसे थे। अखिलेश के दिल ने अखिलेश को आइडिया देते हुए कहा, बालकनी तो होगी ही, मेरी सौतन जो मर्जी करे, लेकिन अपनी दुल्हनिया को तो मैं लेकर ही जाऊंगा। अखिलेश ने एक कॉन्फिडेंस भरी सांस लेते हुए कहा। इसके बाद अखिलेश इस फ्लैट की बालकनी ढूंढने लगा। वही अंदर शिवी कमरे में बस रोए जा रही थी। पिछली बार के मुकाबले इस बार उसका दिल ज़्यादा दुख रहा था। पहले तो अखिलेश
उसके कुछ खास करीब नहीं था, लेकिन अब तो वह दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताए हुए काफ़ी हद तक एक दूसरे को जान गए थे। निया, मुझे यकीन नहीं होता कि वह मेरे पति हैं। मेरे साथ वक्त बिताया है, उन्होंने मेरे साथ कितनी बातें की है, लेकिन फिर भी उन्हें इतने वक्त में भी पता नहीं चला कि मैं किसी को इस छोटी सी वजह से तो नहीं मारूंगी। दुनिया क्यों हर बार वह मुझे ऊपर दूसरों को रखते हैं? क्यों जो एक बार भी मेरी बात सुनने की कोशिश नहीं करते, बस दूसरों पर मुझसे ज़्यादा यकीन करते हैं? निया, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि उनके दिल में मेरे लिए बस निगेटिव बातें भरी हुई हैं? क्यों उन्हें मुझ पर 1% तक का भरोसा नहीं है? कहाँ मैं उनके प्यार में उन्हें जीतने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हर बार मेरे हाथों में बस निराशा लगती है। हर बार मुझे एहसास हो जाता है कि उनकी नज़रों में मेरी कोई वैल्यू नहीं है और उनकी ज़िंदगी में भी मेरी कोई वैल्यू नहीं है। शिवी ने रोते हुए कहा, ऐसा नहीं है शिवी, एक बार मेरी बात तो सुन लो प्लीज़, ओपन द डोर। तभी अखिलेश की आवाज़ शिवी के कानों में पड़ी। शिवी और निया दोनों हैरान हो गए थे। उन्होंने देखा तो अखिलेश बालकनी के दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन बालकनी का ग्लास का दरवाज़ा बंद था। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो प्रोफेसर? चोरों वाले काम मत करो और जाओ यहाँ से, प्लीज़ जाइए यहाँ से, अभी के अभी। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, शिवी ने अखिलेश की तरफ पीठ किए हुए बोली। अचानक से अखिलेश को बालकनी में देख शिवी और निया दोनों परेशान थी। शिवी तो गुस्सा थी ही, निया उससे भी 2 कदम आगे। प्रोफेसर, आप जो मर्जी कर लो, पर आज मैं दरवाज़ा नहीं खोलने वाली, ना इसे खोलने दूंगी, इसलिए चुपचाप जाइए यहाँ से। आपने बहुत परेशान कर लिया और इसने बहुत झेल लिया। अब मैं किसी को इसे हर्ट नहीं करने देने वाली, निया ने गुस्से से कहा और आगे आकर बालकनी के कांच से बने दरवाजे के आगे पर्दा कर दिया। अखिलेश तो जैसे शिवी का एक झलक पाकर और पागल हो गया था। वो भी वही खड़ा रहा। शिवी, मैं तुमसे बात किए बिना कहीं नहीं जाने वाला। जब तुम थोड़ा शांत हो जाओ दरवाज़ा खोल देना, मैं यही खड़ा हूँ। प्लीज़ मुझसे एक बात कर लो, अखिलेश ने शिवी से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। आप प्लीज़ जाइए यहाँ से, मुझे ना तो अब कुछ सुनना है और ना ही कहना है। अब नहीं मान रहा मेरा मन, नहीं देखना मुझे आपको, शिवी ने रोती हुई आवाज़ में कहा। अच्छा तो आंखें बंद करके आ जाओ यार। आई एम रियली सॉरी छोटे कछुए, आखिरी मौका दे दो, सच कहता हूँ दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। मैं तो बस नहीं चाहता था कभी कोई हमारे रिश्ते पर डाउट करे, तुम्हें कुछ कहे, बस इसलिए रूड था। आई एम सॉरी ना यार, प्लीज़ आगे से नहीं करूँगा, अखिलेश ने बोला। डोंट ट्राई सो हार्ड, कोई फ़ायदा नहीं है। अंदर से निया की आवाज़ आई। निया की आवाज़ सुन अखिलेश चिढ़ते हुए बोला, यार एक तो तुम हो मेरी बीवी, मानने नहीं दे रही, पक्की वाली सौतन हो तुम मेरी। अखिलेश की आवाज़ और बात दोनों ही फनी थे, जिस पर शिवी और निया दोनों की हंसी पड़ी, लेकिन उन्होंने आवाज़ बाहर नहीं जाने दी। निया, क्या मुझे? शिवी ने इतना ही कहा था कि निया ने इसे चुप करवा दिया। सेट अप शिवी, सोचना भी मत, आज तो ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा, मैंने बोल दिया है। पनिशमेंट तो आज मैं दूंगी इन्हें, तुझे रुलाने की। रहने दो खड़े, मैं भी देखूं जीजू कितने फोर्स कर सकते हैं, निया ने बेड पर बैठते हुए कहा। वैसे ही रात हो गई है। शिवी तो अब शांत हो गई, लेकिन निया नहीं हुई। शिवी जैसे ही दरवाज़ा खोलने को बोलती, निया उसे घूर कर देखती। अब रात के 12 बज रहे थे। बालकनी से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। शिवी ने निया को देखा तो वो सो रही थी। शिवी फिर बेड से धीरे धीरे उठ गई। लगता है चले गए, शिवी ने सोचा और धीमे कदमों से बालकनी की तरफ बढ़ गई। 11 बजे के बाद से जब निया ने बोल दिया था कि वो सोने लगी है और शोर मत करो, अखिलेश की कोई आवाज़ नहीं आई थी। जितना बेचैन अखिलेश था
उतनी बेचैन तो शिवी भी थी। आखिर आदत तो दोनों थे एक दूजे की। शिवी पर्दे को मुट्ठी में भर कर खड़ी थी। उसका दिल कहीं ना कहीं चाहता था कि काश अखिलेश यही हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसे लग रहा था कि शायद वो चला गया, क्योंकि पिछले 2.5 घंटे से कोई आवाज़ नहीं आई थी। शिवी ने भरी मन में जैसे ही पर्दा हटाया, उसकी आंखें बड़ी हो गई। क्या अखिलेश वही था, या किसी और चीज़ ने खींच लिया था शिवी का ध्यान? तो गाइस, इसके आगे की स्टोरी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द से जल्द इसी चैनल में प्रसारित कर दूंगी। थैंक यू दोस्तों।